नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एट 10 में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। खबरों का रुख करते हैं। खबर सबसे पहले लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां मिशन 2024 के लिए बीजेपी एक्टिव मोड में है। पूर्व सैनिकों के सम्मेलन का आयोजन करेगी बीजेपी। मंडल से संगठन के विस्तार की भी तैयारी की जाएगी। प्रत्येक मंडल में पूर्व सैनिकों के डाटा तैयार किए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी करेंगे निगरानी। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी करेंगे निगरानी। तो पूर्व सैनिकों के सम्मेलन का आयोजन करेगी बीजेपी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। तो मंडल से संगठन के विस्तार की तैयारी है। प्रत्येक मंडल के पूर्व सैनिकों का डाटा तैयार करेगी बीजेपी। तो मिशन 2024 के लिए बीजेपी अब एक्टिव मोड में है। पूर्व सैनिकों के सम्मेलन का आयोजन बीजेपी करेगी। तो मंडल से संगठन के विस्तार की भी तैयारी की जाएगी। प्रत्येक मंडल में पूर्व सैनिकों के डाटा तैयार किए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसकी निगरानी करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी निगरानी करेंगे। तो मिशन 2024 को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में अब नजर आ रही है और इसको लेकर के तमाम गतिविधियां बीजेपी में देखी जा रही हैं। तो वहीं मंडल से संगठन के विस्तार की भी तैयारी देखी जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूर्व सैनिकों के सम्मेलन का आयोजन बीजेपी करेगी। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एक्टिव मोड में है बीजेपी। मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। पूर्व सैनिकों के सम्मेलन का आयोजन करेगी बीजेपी। मंडल से संगठन के विस्तार की भी तैयारी बीजेपी करेगी। तो प्रत्येक मंडल में पूर्व सैनिकों का डाटा तैयार किया जा रहा है इसके लिए। और आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसकी निगरानी कर रहे हैं। वो खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। और इसी खबर पर और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से एक्टिव मोड में बीजेपी नजर आ रही है, क्या कुछ गतिविधियां और इसको लेकर क्या कुछ तैयारी? जी बिल्कुल, बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो हमेशा से चुनावी मूड में रहती है और आने वाले समय में देश में लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही कारण है कि लगातार चाहे जातीय सम्मेलन की बात हो, तमाम मोर्चों के सम्मेलन की बात हो, तमाम मुद्दों की बात हो, तो लगातार प्रखर और मुखर रहती। इसी कवायद में दिसंबर में आने वाले समय में सैनिक प्रकोष्ठ की बैठक है। इस दौरान ये भी देखा जाएगा, पूर्व सैनिकों का डेटा खंगाला जा रहा है और सर्वे भी किया जा रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब पूर्व सैनिकों को अपने पाले में लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसी कवायद की शुरुआत अब दिसंबर में होगी। साथ ही साथ बता दें, मंडल और जिलों में लगातार पूर्व सैनिकों को चिन्हित किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है और डेटा भी खंगाला जा रहा है। इस दौरान बैठकों का भी दौर चलेगा और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मूड में है और जगह जगह पर बैठक कर रही है, चाहे क्षेत्रीय बैठक की बात हो, चाहे महिला मोर्चा की बैठक की बात हो या तमाम मुद्दों की बात हो, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी अब बैठकों के माध्यम से 2024 लोकसभा की तैयारी में लग चुकी है। वही बात की जाए, जिस तरह से मिशन 80 फतेह करना है, तो इसको लेकर अब सैनिक प्रकोष्ठ की बैठक बुलाई गई। इस बैठक के माध्यम से कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार हम 80 में 80 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं, तो इसी को जमीनी धार देने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड जीरो पर उतरकर काम करती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए, मंडल से संगठन के विस्तार की तैयारी भी देखी जा रही है। कितने बड़े दायरे पर इसे किया जाना है और इसके लिए किस तरीके के कार्यक्रम? जी, अगर बात की जाए मंडल और संगठन की बात, तो मंडल और संगठन में पदाधिकारियों की बैठक होगी। इस दौरान ये देखा जाएगा जिलों और मंडलों में बैठक होगी। इसमें कहीं न कहीं जो पूर्व सैनिक है उनको उनका डाटा खंगाला जा रहा है और साथ ही साथ उनके साथ बैठक होगी। बैठक के दौरान ये भी देखा जाएगा कि किस तरह से आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव की रूपरेखा तैयार करनी है। इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी है और चाहे संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह हो या तमाम जो भाजपा के संगठन प्रभारी है, वो लगातार अब ग्राउंड जीरो पर उतर कर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि जब भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव होता है तो उससे पहले जो उनकी तैयारियां हैं या उनकी जो तैयारियों का रूपरेखा है या खाता है, वो पहले से ही तैयार कर लिया जाता है। यही कारण है कि जब परिणाम आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं और
विपक्ष के पक्ष में कहीं न कहीं हताशा जरूर नजर आती है। बिल्कुल। दीपक, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी खुद इसकी निगरानी करते नजर आने वाले हैं, इसके साथ ही प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की भी मुस्तैदी देखी जाने वाली है, निगरानी देखी जाने वाली है। इसको लेकर के क्या जो कार्य हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उन्हें बांट दिया गया है या फिर इसकी प्रक्रिया अभी बाकी है? जी, अगर जिस तरह से बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी या संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की बात की जाए तो लगातार अब पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। महिला मोर्चा की भी बैठक की और वही बात की जाए जाति सम्मेलन भी लगातार आयोजन किया जा रहा है। और जिस तरह से बात की जाए, चाहे ओबीसी समाज की बात करें या अनुसूचित जनजाति की बात करें या तमाम जो दावे लगातार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा जीतने के दावे कर रही है, उसको कहीं न कहीं अब जमीनी धरातल पर रूपरेखा तैयार करने की रणनीति शुरू हो चुकी है। और इसी कवायद में जो संगठन की बैठक हो या जिस तरह से सैनिक प्रकोष्ठ की जो डेटा खंगाला जा रहा है, कहीं न कहीं सैनिक प्रकोष्ठ के माध्यम से अब भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में बड़ी बहुमत हासिल करती हुई दिखाई देगी। यही कारण ये भी है कि जिस तरह से भूपेंद्र चौधरी लगातार पार्टी के संगठन प्रभारी हो, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हो या पार्टी के नेता हो या पार्टी के लिए जो भी दायित्व निभा रहे हैं, उनके साथ लगातार अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। अलग अलग मोर्चे पर बैठक की जा रही है। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस बैठक के माध्यम से किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में विजय हासिल करती है या बड़ी बहुमत हासिल करती है, अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। देखिए, अगर बात की जाए, देखिए अलग अलग मुद्दों पर बैठक की जा रही है, कौन से मुद्दे इसमें अब खास देखे जा रहे हैं? सबसे ज्यादा जो महत्व है वो किसे दिया जा रहा है मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए? अगर बात की जाए मौजूदा पृष्ठभूमि या राजनीतिक समीकरण की बात करें तो जिस तरह से प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियां जाति सम्मेलन की बात की जाए, जिस तरह से कल से ही कांग्रेस ने दलित गौरव यात्रा की शुरुआत की है, वही समाजवादी पार्टी भी दलितों को साधने में लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी पहले से ही अपने तमाम मोर्चों को लेकर काम करती हुई दिखाई दे रही। चाहे ओबीसी समाज के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप की बात करें या अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष संजय गौर की बात करें, तो लगातार अब प्रदेश कार्यालय पे उन लोगों के बीच बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। संगठन में उन लोग को रखा जा रहा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है 80 में 80 फतेह करना है, तो उसको लेकर अब किसी तरीके से कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। यही कारण है कि आने वाले समय में देश में लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब ग्राउंड जीरो पर उतरकर अपनी जमीनी धार को मजबूत कर रही, तो ये अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस तरह से बात की जाए आने वाले समय में सभी राजनीतिक पार्टियों का, तो कहीं न कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार प्रसार को या अपने संगठन की बैठक करती है, अपने आप में उसको अलग बनाती है। बिल्कुल। दीपक, अगर बात की जाए प्रत्येक मंडल में जैसा कि पूर्व सैनिकों का डेटा तैयार किया जा रहा है, तो क्या कितना बड़ा ये आंकड़ा, कितनी संभावनाएं, किस तरीके की संभावनाओं की तलाश की जा रही है? अगर बात की जाए देखिए प्रत्येक मंडलों की और सैनिक प्रकोष्ठ की बैठक की, तो लगातार अब भारतीय जनता पार्टी अपने 80 को 80 फतेह करने के लिए अब तैयारी की रूपरेखा तैयार कर रही है। यही कारण है कि जिस तरह से सैनिक प्रकोष्ठ की मंडलों में बैठक होगी और डेटा खंगाला जा रहा है, इससे कहीं न कहीं जो पूर्व सैनिक है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया दीपक जानकारी देने के लिए। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंडल से संगठन विस्तार की तैयारी देखी जा रही है, प्रत्येक मंडल में पूर्व सैनिकों का डाटा तैयार किया जा रहा है। तो मिशन 2024 को लेकर बीजेपी अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में है।